आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज फिर एक बार आपको आपके जीवन के हर एक दिन का आनंद लेने के बारे में बताने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आप बीते हुए कल को सोचते रहें तो आज का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको अतीत को भुला देने के विषय में बताना चाहूँगी। आज आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि यदि आपका एक अतीत है जो हम सभी का है, तो आपका एक भविष्य भी है। पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे ही देखते रहिए। आज के प्रवचन का आनंद लीजिए। ओह, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुश हूं कि यीशु हृदयों को देखता है। और मुझे खुशी है कि जिस क्षण हम उसके पास आते हैं, जहां तक उसका सवाल है, हमारा कोई अतीत नहीं बचता। पूरब और पश्चिम जितना दूर है उतना दूर वो उसे गाड़ देता है और हमारे पापों को पूरी तरह से क्षमा करके उसे फिर से कभी स्मरण नहीं करता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग हमेशा मेरे अतीत को देखते हैं, परंतु यीशु एक बार भी मेरे अतीत को नहीं देखता है। और जब से मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसकी सेवा करने लगी, उसने एक बार भी अतीत के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु लोगों को उसके बारे में कहना अच्छा लगता है और वे मानते हैं कि उसके कारण मैं सेवा करने के लिए अयोग्य हूं। वो आपकी अयोग्यता नहीं, वो आपकी योग्यता है। आमीन। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूं। मुझे भी सिद्ध लोग अच्छे नहीं लगते जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है, क्योंकि शायद वे पुस्तकों में पढ़ी बातों के अलावा और कुछ नहीं जानते। यदि आप आकर मुझसे कहेंगे कि सिगरेट छोड़ना मेरे लिए कठिन काम है, तो मैं कहूंगी मैं जानती हूं। यदि आप कहेंगे जॉयस एक आज्ञाकारी विनम्र पत्नी बने रहना मेरे लिए कठिन है, तो मैं कहूंगी कि मैं उसकी गवाह हूं। यदि आप कहेंगे कि बचपन में मेरा दुष्प्रयोग किया गया, तो मैं आपसे कह सकती हूं कि मैं जानती हूं कि आप पर क्या बीत रही है। अब मैं ये नहीं कहती कि जरूरी है कि सबको बिगड़ा हो और बहुत ही बुरा अतीत वाला होना चाहिए ताकि वे लोगों की सेवा कर सकें। वरन मेरा कहना है कि यदि आपका हृदय शुद्ध है तो आप हम जैसे बुरे अतीत वालों का न्याय नहीं करेंगे। आमीन। जिसके मन में ऐसा विचार हो, मैं आपको सुझाव देती हूं कि आप मत्ती 23 को पढ़कर देखें कि फरीसियों से यीशु ने क्या कहा। उसने कहा, तुम चुना पोती हुई कब्रों के समान हो जो सब प्रकार की गंदगी से भरी है। तुम दूसरों को काम करने का उपदेश देते हो परंतु खुद नहीं करते हो। वे दूसरों की मदद नहीं कर रहे थे, वे उन लोगों को अधर्मी ठहराने में व्यस्त थे जो दूसरों की मदद कर रहे थे। मरियम का एक अतीत था, पर उसका एक भविष्य भी था। उस भविष्य को जानने तक इंतजार कीजिए। यीशु आज इसका प्रचार करते करते मैं उठा ली जाऊंगा। वचन 40। ये जानकर यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो बोला, हे गुरु, कहिए। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उनके पास चुकाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। मुझे बताओ, उनमें से कौन देनदार महाजन से अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन फरीसी ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक ऋण छोड़ दिया। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक कहा। फिर उस स्त्री की ओर फिर कर यीशु ने शिमोन फरीसी से कहा, क्या तुम स्त्री को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर में आया, परंतु तुमने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो और अपने बालों से उनको पोंछा। तूने मुझे प्यार नहीं किया, पर जब से मैं यहाँ आई हूं तब से स्त्री ने मेरे पांवों को चूमना नहीं छोड़ा है। शायद आप हर बार उत्तम प्रदर्शन ना कर सके, पर मैं आपसे कहती हूं, यदि आप सिर्फ यीशु से प्यार करें, वही बहुत कुछ है। उसने यीशु से प्यार किया। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, साधारण तेल भी नहीं, पर इसने मेरे पांवों पर ये बहुमूल्य इत्र मला है। उसने यीशु के पांवों पर जो इत्र मला था वो
एक सुसमाचार के पुस्तक में कहा गया उसका मूल्य 1 वर्ष की कमाई है। वो इतना कीमती था, उसके पास यही सबसे बढ़िया चीज थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा ही प्रेम करता है। मेरे विचार से सभी सिद्ध लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि हम जैसे छेद वाले मिट्टी के घड़ों का न्याय करते हैं, उनके पास यीशु से प्यार करने की अधिक वजह नहीं होती, क्योंकि यीशु को उन्हें अधिक क्षमा नहीं करना पड़ता था। वे तो पहले से ही बड़े सीधे साधे हैं। कितने लोग कम से कम एक ऐसे मनुष्य को जानते हैं जिसके पास दूसरों का न्याय करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता। मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग मैं जो कुछ कर रही हूं उसके बारे में आलोचना करते हुए ज्यादा कुछ नहीं करते। मैं कम से कम किसी की सहायता करने की कोशिश तो कर रही हूं। अध्याय 8। चलिए देखते हैं कि कौन यीशु के संग जाते हैं। इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए घूमने लगे। उनके 12 प्रेरित भी उनके साथ थे, अनेक स्त्रियां भी। अनेक स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। उनके नाम ये है: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं यीशु ने निकाली थी। उसने अपने अंदर दुष्टात्माएं बसा रखी थी। वचन 3 पर ध्यान दीजिए। हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना, सुसन्नाह तथा अन्य बहुत सी स्त्रियां, ध्यान दीजिए, ये स्त्रियां अपनी धन संपत्ति से यीशु की सेवा करती थी। न जाने मरियम को कहां से धन संपत्ति मिली, परंतु जब उसने राज्य में प्रवेश किया उसे सब कुछ मिल गया। आप में से कुछ लोगों ने अपने अतीत में ऐसे अनुभव प्राप्त किए जो आज दूसरों के लिए सहायक हो सकते हैं। आमीन। और बाइबल में यह भी कहा गया है कि यीशु बीमारों के लिए आया, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं। वो आप और मुझ जैसे लोगों के लिए आया जिनका कि एक अतीत है। मत्ती 27:55, आइए इसे देखते हैं। वहां बहुत सी स्त्रियां थीं। वे गलील से यीशु की सेवा करती हुई उनके साथ आई थी। वे दूर से ये देख रही थी। ये मत कहिए कि स्त्रियां सेवकाई नहीं कर सकती, उन्होंने यीशु की सेवा की। ये मत कहिए कि स्त्रियां सेवकाई के लिए यात्रा नहीं कर सकती, वे यीशु के साथ गईं। उनमें मरियम मगदलीनी, याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। तो हम देखते हैं कि वे क्रूस के बिल्कुल निकट थी। वे छोड़कर नहीं भागी, अंत तक मरियम यीशु के साथ थी। हर परिस्थिति में वे यीशु के संग थी। अब मत्ती 28:1। शब्द के बाद सप्ताह के पहले दिन प्रातः होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई। उस समय बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। उसने कब्र के पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था, उसका वस्त्र बर्फ के समान उज्जवल था। वचन 4, उसके डर से पहरेदार कांप उठे और वे मुर्दे के समान निष्प्राण हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, घबराओ मत। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गए थे ढूंढ रही हो। खाली कब्र से कहा गया पहला शब्द स्त्री से कहा गया था। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले बातचीत की एक स्त्री से। क्षमा कीजिए पुरुषों, मैं आपको अलग करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। जानते उसने उस स्त्री से क्या कहा? जाकर कहो
जाकर मेरे भाइयों से कहो कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। लगता है ये प्रचार मेरे लिए है। ठीक है, तो पौलुस के बारे में क्या कहें? पौलुस ने जो कुछ कहा उसकी खास वजह है, और उसके कहने का तात्पर्य वो न था जो इतने सालों से ये माना जा रहा है। आपको सभी वचनों पर ध्यान देना चाहिए। एक भजन में कहा गया कि शुभ संदेश सुनाने वाला स्त्रियों का सत्कार ही सबसे श्रेष्ठ होता है। मैं आपको पौलुस के बारे में बता सकती हूं, पर अभी मैं उसमें समय गंवाना नहीं चाहती। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि यीशु ने मरियम का इस्तेमाल किया, जिसका बिगड़ा हुआ अतीत था। उसने उसे पूरी तरह माफ कर दिया, उसके प्रेम को स्वीकार किया। उसने यीशु के साथ यात्रा की। क्रूस पर चढ़ाते समय भी वो वहां थी, खाली कब्र के पास भी वो थी, पुनरुत्थान के समय भी वो उपस्थित थी। वही प्रथम थी जिससे खाली कब्र में देवदूत ने बातें की। वही प्रथम थी जिससे यीशु ने कहा, जाकर मेरे भाइयों से और पत्र से कहे कि वो जी उठा है। उसका एक अतीत था, परंतु आपको बता सकती हूं कि उसका एक भविष्य भी था। आमीन। आपका एक अतीत हो सकता है, परंतु प्रभु ने मुझे आप लोगों से जो संसार के विभिन्न देशों से आए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ये कहने को भेजा है कि शायद आपका एक अतीत रहा होगा, पर आपका एक भविष्य निश्चित है। आमीन। पतरस का भी एक अतीत था। पतरस कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं था, वो एक कठोर गुस्सेदार मामूली मछुआरा था। पतरस में कुछ अच्छी बातें थी और कुछ बुराइयां भी। पतरस बहादुर था और अधिक डरता नहीं था, जो उसके लिए लाभप्रद था, क्योंकि इसी वजह से वो हमेशा कदम बढ़ाया करता था। परंतु इसी कारण वो बहुत सी गलतियां और मूर्खता कर बैठता था। कुछ अन्य बातों की अपेक्षा अधिक गंभीर थी। हम उनमें से कुछ पर ही विचार करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत कुछ उसने यीशु से मिलने के बाद ही किया। हम सभी की मूर्खता प्रकट नहीं होती है। एक वर्ष पहले मुझसे एक व्यक्ति ने कहा था, वो ये था कि वास्तव में मैं नीच नहीं, मैं बस मूर्ख हूं। कुछ लोग नीच होते हैं, लेकिन कुछ लोग मूर्खता भरे काम करते हैं बार बार और बार बार। पतरस भी ऐसा ही था। उसका दिल साफ था, उसे यीशु से प्रेम था। यीशु के बुलाने पर उसने मछली पकड़ने का धंधा छोड़कर यीशु के साथ इधर उधर जाने लगा। वो उसे प्रेम करता था। फिर भी पतरस यूं ही मूर्ख कार्य करता रहा। लगता था उसने कभी मूर्खता का त्याग नहीं किया। आमीन। तो हम सबके लिए आशा है। आप कहेंगे, जॉयस मैं नई सृष्टि की बात मानती हूं, परंतु मैं बिगड़ती जा रही हूं। लगता है हर दिन मुझे नया जन्म पाने की जरूरत है। खैर देखिए, शुभ संदेश यह है कि मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पर वो हमेशा आपको सतत रूप से माफ करता रहता है, और जब तक आप पछतावा करते रहते हैं वो आपको धोता रहता है। आपको सदा सही काम करते हुए आगे की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। शायद आज मैं किसी को सुकून दिला रही हूं। मत्ती अध्याय 16, चलिए इनमें से कुछ पर विचार करें। आप पतरस के जीवन को देखिए। उसे देखकर मैं अपने आप के बारे में अच्छा सोचती हूं। पतरस के बारे में पढ़कर मुझे ये प्रोत्साहन मिलता है। वचन 21, उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे, यह अनिवार्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और धर्मवृद्धों, महायाजकों तथा शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे किस तरह का दुख सहना होगा। वचन 22 से सुनकर पतरस यीशु को अलग ले गया।
सुनिए यीशु, मुझे कुछ कहना है। पतरस झिड़कने लगा और एक अन्य अनुवाद में कहा गया है कि वो उसे धिक्कारने लगा। हे प्रभु परमेश्वर, ना करे आपके साथ ऐसा कभी ना हुआ। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो। तो यहां पर पतरस शैतान को अपने द्वारा कार्य करने का अवसर दे रहा है। पतरस 12 में से और उन तीनों में से एक था। मतलब 12 में से 3 लोग कुछ खास थे जो अन्य 9 की अपेक्षा यीशु के अधिक करीब रहते थे। उसने विशेष सेवकाई परिस्थितियों से ले जाकर उनके साथ कुछ भिन्न रीति से कार्य किया, इसीलिए वही सबके ऊपर था। वो प्रधानों का भी प्रधान था। फिर भी वो इतना मूर्ख था कि उसने शैतान को अपने द्वारा कार्य करने दिया। उसने कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मत्ती 26 पद 31। लगता है पतरस सदा यीशु से बहस करता था। क्या आप यीशु से बहस नहीं करते? करते हैं। प्रभु आपके जीवन से निपटेगा जैसे आप दूसरों के साथ निपटते हैं। और वे कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कर। प्रभु मैं भी तैयार नहीं हूं, ये सही समय नहीं है प्रभु। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। वचन 32। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील प्रदेश को जाऊंगा। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, यदि सब चेले आपके विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। बाकी सभी लोग तुम्हारे विरोध में आएंगे यीशु, परंतु मैं नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सब कहता हूं, आज ही रात को मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने यीशु से कह, यदि मुझे आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यदि आपने अधिक प्रवचन सुना है तो आप पूरी कहानी जानते हैं। आप जानते हैं कि अंत में पतरस ने अपने आप को मूर्ख साबित किया। वो इतना शाप भी देने लगा कि जो कोई भी उसकी तरह नखरे करता है वो कभी भी खुद को एक चेला ना समझे। उसने कुछ ज्यादा ही बोलकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो यीशु को नहीं जानता है। बाइबल कहती है कि जब मुर्गे ने बांग दी, पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे यीशु की कही हुई बात स्मरण आई। मरकुस 16 में वहां जाने की जरूरत नहीं। वहां हम उन बातों को देखते जो मैंने मरियम के विषय में आपको बताई थी, और ये कि सभी सुसमाचारों में नहीं कहा है कि जाकर मेरे भाइयों से कहो। 3 में ऐसा कहा है, जाकर मेरे भाइयों से कहो, परंतु 1 में कहा गया जाकर मेरे भाइयों और पतरस से कहो कि वो जी उठाए। जानते यीशु ने खास तौर से पतरस का नाम क्यों लिया, और केवल वही एकमात्र था जिसके नाम का उल्लेख यीशु ने किया था, क्योंकि यीशु जानता है कि पतरस को कितना बुरा लगा होगा। वो जानता था कि उस क्षण पतरस ने पूरी तरह से असफलता महसूस की होगी। वो जानता था कि उस वक्त हमेशा की तरह अधिक निराश था, और उसको महसूस हुआ होगा कि उसने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है, कि उसने सब कुछ नाश कर दिया है, और ये कि आगे यीशु के साथ उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा। यीशु ने अपनी करुणा और प्रेम से कहा, जाकर मेरे भाइयों और पतरस से कहो कि वो जी उठा। आमीन। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पतरस को कितनी अधिक खुशी हुई होगी जब मरियम ने उसे बताया होगा कि यीशु ने विशेष तौर पर उसका नाम लेकर कहा कि जाकर पतरस से बताओ। हालेलुया।
वो आज भी आपका नाम ले रहा है। वो अभी भी आपसे कह रहा है कि आपके लिए उसके पास बहुत सी जगह है और सेवकाई भी है और एक भविष्य और आपके लिए आशा भी, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वो एक के लिए जो करता है वही सभी के लिए करता है। आमीन। और फिर एक था याकूब। याकूब नाम का अर्थ है धोखेबाज और इस शब्द का अर्थ है कपटी या चालाकी करना, अर्थात धूर्त, चालाक और कपटी। कौन अपने लिए ऐसा नाम रखना चाहेगा? याकूब जुड़वों में से एक था, याकूब और एसाव। एसाव पहिलोठा था, परंतु पैदा होते समय याकूब एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। वो उससे पहले जन्म लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आगे निकलने के लिए उसे पीछे खींच रहा था। उत्पत्ति 25 पद 23। सभी कहिए मेरे लिए एक आशा है। वास्तव में ये सब आपको खुद पढ़ना चाहिए। उत्पत्ति 25 से याकूब की अनोखी कहानी आरंभ होती है और उत्पत्ति 32 तक चलती है। मैं उतना सब नहीं पढ़ सकती, पर उत्पत्ति 25-23 कहता है, तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्यों के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। गर्भ में जुड़वे बालक थे और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमय था, सो उसका नाम एसाव रखा गया, अर्थात रोंआर। यदि आपका नाम रोहन है तो आप चाहे तो इसे एसाव में बदल सकते हैं। पीछे उसका भाई अपने हाथ में एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया, अर्थात धोखेबाज। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। और आगे देखिए उत्पत्ति 25 पद 29। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, तो अब दोनों बड़े हो चुके थे। एक शिकार करता था और दूसरा दाल पका रहा था। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, तब एसाव मैदान से शिकार खत्म करके थका हुआ आया। एसाव ने याकूब से कहा, इसमें से मुझे खिला क्योंकि मैं थका हुआ हूं। और याकूब जो कि धूर्त और चालाक धोखेबाज था, हमेशा आगे निकलने की ताक में रहता था, उसने कहा, तू अपना पहलोटा होने का अधिकार मुझे बेच दे। अब एसाव ने गलती की, उसने अपने पहिलोटे होने के अधिकार को नीच समझा, ये सोचकर कि फिलहाल उसके लिए पेट ही मुख्य था। परंतु याकूब ने भी एक गलत कार्य किया। उसने उसकी भूख का फायदा उठाया, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। याकूब हमेशा आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर आगे निकलने में तुला हुआ था। खुद आगे बढ़ने के लिए लोगों का फायदा उठाता था। क्या आपने ऐसे किसी को देखा है? मैंने देखा है। क्या आप कभी ऐसे थे? मैं थी। क्या आप ऐसे व्यक्ति थे कि अपनी पसंद की चीज पाने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाएंगे? ओह कम ऑन। शायद मुझे उस ओर मुड़कर प्रचार करना था। आप लोग क्या कहते हैं? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति रहे जो अपने मतलब के लिए दूसरों को दुखी कर सकता है? हम सबका एक अतीत है। हम सभी के विषय में कुछ बातें हैं जो शायद कोई नहीं जानता, परंतु यदि हम अवसर दें तो प्रभु हमारे अतीत को दूसरों के लिए सहायकमंद बना देगा। आपका विनाश दूसरों के विकास योग्य बने। आपके बिगड़े रूप को लेकर प्रभु को चमत्कार करने दीजिए।